Hello everyone, welcome back and in this video we are going to learn about motion under gravity. Okay? मतलब ग्रेविटी की वजह से मोशन में क्या चेंज आ रहा है या फिर मोशन किस टाइप से हो रहा है। जैसे कि कोई भी बॉडी है जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे गिरता है एंड कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होते हैं एंड कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन ऑफ मोशन भी हैं, जैसे कि अभी तक जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड ऑल, वो जो हमने इक्वेशंस पढ़ी वो हमने पढ़ी लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन मतलब जो मोशन जो है हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है, राइट। अब मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशंस भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं आपस में, राइट। तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स ऊपर से नीचे गिरने वाली कोई बॉडी। तो एक तो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जो अभी तक हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, दैट इज व्हाट लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हाउ मच इज द चेंज, दैट इज व्हाट लीनियर एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी वजह से मोशन में एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी वजह से मोशन में चेंज आ रहा है, मतलब स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है। और स्पीड के रेट होने का जो स्पीड पे चेंज होने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट इज रिटर्न एज जी। जी मतलब जी की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है अर्थ के लिए, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि हर एक सेकंड में जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे गिरने वाली कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। ध्यान रखना, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, और जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें रिटार्डेशन होता है, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है ड्यू टू अर्थ पुल। ओके, तो जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, और किस रेट से इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। मतलब एक सेकंड में जो हमारी वेलोसिटी होती है उस कंडीशन में वो 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करती है। हर एक सेकेंड में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वहाँ पर, राइट। सो लेट्स सी, इस 9.8 को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी कह सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मैंने इस ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया है वो मैंने 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं रिप्रेजेंट किया है, मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट किया है, राइट। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं आ रहे हैं प्रीवियस केसेस में भी, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में होगा, टाइम हमारा एक्स एक्सिस में होगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ऊपर से नीचे गिरने वाली बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, तो इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो हर एक केस के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसलिए जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी होता है वो हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है। अंडरस्टूड। सो +10, अगर हम यहाँ से वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 समथिंग, इस टाइप से हमारा इंक्रीज करता हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, एंड ये जो हमारा एक्सेलरेशन रहेगा ये थ्रू आउट द जर्नी हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनेगा, मीन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, इसी टाइप से इसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, मतलब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, राइट। कांस्टेंट तो रहती नहीं है, हर एक सेकंड में 10 मीटर जो है वो अपनी स्पीड को वो अपनी डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो सी है यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में रखा है और जो हमने टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस में रखा है। तो एक सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस एक्वायर करी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करी,
सेकंड सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करी, थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की, फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की, फिफ्थ सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की। सो जो ये हमारा ग्राफ है ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। जो वेलोसिटी है हमारी हर एक केस में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम और ओके टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स व्हाई द ग्राफ इज लीनियर लाइक दिस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इसके बीच में और इसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट। सो ओके, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।